नमस्कार. Hi everyone, this is Esther Minu. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. पितृपक्ष आज से स्टार्ट हुए हैं. थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगी कि पितृपक्ष का कुंडली में क्या योग होता है जिसकी वजह से हमारा पितृदोष बनता है, और यही वो टाइम है कि पितरों को हम प्रसन्न कर सकते हैं जब पितृपक्ष चल रहा होता है. पितृपक्ष जो होता है ये आज जैसे कि फुल मून है, पूर्णमासी से स्टार्ट होकर आज 10 सितंबर है और ये चलेगा 25 सितंबर तक. 15 दिन का जो हमारा ये अमावस्या जिस दिन होगी उस दिन ये खत्म होगा. तो ये 15 दिन हमारे पितरों के हैं. पितृ वास्तु में साउथ वेस्ट की जोन हमारी पितरों की जोन का मानी जाती है, और उस जोन की कितनी इम्पोर्टेंस है. हम ये कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद के बिना हमारा कोई मंगल कार्य संभव नहीं है. तो उस जोन को भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वास्तु में. सूर्य और राहु की युति यानी कि सन और राहु जब एक ही हाउस में बैठ जाते हैं एज ए कंजंक्शन, तो पितृदोष का निर्माण होता है कुंडली में. अब इसका पितृदोष होने से प्रॉब्लम क्या होती है? पिता का कारक है सन. जब राहु साथ बैठा तो ग्रहण कौन लगाता है? राहु ही तो सन को ग्रहण लगाता है, तो ग्रहण दोष बनता है ना. तो वो क्या है, उसने सन को ग्रहण लगा दिया तो पिता का सुख नहीं मिलता, पिता के सुख में कमी आ गई. अब सन हमारे पास में अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स है, नेम फेम है, उसमें क्या है, अगर ये राहु साथ में बैठता है तो कमी करता है. लड़कियों की शादी में देरी करेगा, लड़का हो या लड़की हो, अगर पितृदोष बनता है तो उसमें भी ये डिले करता है. इस पितृदोष का ये भी एक बहुत बड़ा कुंडली में दोष इसलिए भी माना जाता है कि समय पर विवाह नहीं हो पाता. अब पितृ जो पक्ष है, कहा जाता है कि हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं. उस टाइम पर पितरों को सैटिस्फाई करने के लिए हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं. इनका जो पक्षी है वो कौवा है, तो कौवे को भोग लगाया जाता है. कौवे को खिलाना इन दिनों में बहुत अच्छा माना जाता है. आप कुछ भी बनाकर आपके इर्द गिर्द अगर आपको कौवे मिलते हैं तो आप उनको फीड कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है ना कि किसी वजह से हमारे जब बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उनका जो तर्पण है वो प्रॉपर नहीं हो पाता किसी भी वजह से. तो वो भी जो कहते हैं ना, वो आत्मा जो है, वो सोल है, वो भटकती रहती है अपने तर्पण के लिए. तो ये वो टाइम होता है जब आप उनका पितरों का तर्पण कर सकते हैं उनके जाने के बाद भी. पुत्र है तो बहुत अच्छी बात है. कभी कभी आपके पास में ओनली गर्ल चाइल्ड है तो क्या कर सकते हैं, अगर हस्बैंड का उसकी वाइफ कर सकती है और वाइफ का हस्बैंड भी कर सकता है. आपका रियल ब्रदर भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता. आपकी ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही करे. और मेरा मानना ये कि भाव होना चाहिए. आप जो कर रहे हैं अगर उसमें भाव है तो वो आपका ज़रूर पहुंचेगा जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं. तो पितृपक्ष जो है ये बहुत ही एक शुभ समय माना जाता है पितरों के तर्पण के लिए. हर दिन डिफाइन किया जाता है कि पितृपक्ष में आपके जब पूर्वज जिस तारीख को गए उसके हिसाब से दिन निकाले जाते हैं. लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है कि वो पर्टिकुलर डे पर ही वो आप पितरों का तर्पण करें या आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं या जैसा भी आप करना चाहते हैं. स्पेशली फॉरेन कंट्री में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करें, जिस दिन लास्ट डे होता है अमावस्या के दिन में, उस दिन आप पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं. या कुछ और नहीं समझ आता करना, आप एक आटे का दिया बनाएं, उसमें
घी भरकर दिया जला दे आप जाकर मंदिर में, आप वहाँ पर अपने पितरों के लिए सिर्फ ये प्रार्थना करिए कि आप जहाँ हैं आप वहाँ खुश रहें, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझसे कुछ भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करें। ये पितृदोष का जिनके यहाँ निर्माण होता है, जिनकी कुंडली में, ये वो दिया जलाएंगे। और क्या करेंगे, खीर एक प्रोमिनेंट होता है भोजन पितरों के लिए। अगर नहीं दे सकते आप खीर बनाकर, जैसे कि मैंने बात बोला आपको कि फॉरेन कंट्री में तो पॉसिबल ही नहीं होती है कि इस तरह से, तो आप क्या करिए, आप खीर किससे बनती है, चावल से बनती है, चीनी से बनती है, दूध से बनती है। आप तीनों चीज़ों को अलग अलग आप मंदिर में दे आइए और प्रार्थना कराइए, माफ़ी मांगिए उनसे, और उस दिन और कुछ मत मांगिए, सिर्फ ये कहिए कि जो मुझसे गलती हुई है वो मुझसे, उसके लिए आप क्षमा करें, और जो मैंने आपको भोग लगाया उसे ग्रहण करें, बस ये कहकर आप आ जाइए। स्पेशली जो ये रेमेडी है अमावस्या के दिन आप करिए, पितृ पक्ष में जो आजकल दिन चल रहे हैं, तो आपको अपना जो राहु और सूर्य की युति के जो दोष आपका निर्माण हो रहा है उससे बहुत हद तक लाभ मिलेगा। हर अमावस्या को भी आप कर सकते हैं ये वाला उपाय, लेकिन जो पितृपक्ष में करेंगे वो सबसे ज़्यादा आपको फल देगा। सो ये छोटा सा वीडियो मैं इस तरह के वैसे बनाती नहीं हूँ वीडियोस, पर मैंने आज बनाया है। मैं चाहती थी कि ये जो रेमेडी है आप लोगों तक पहुँचे, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इसके सिंपल वे में उपाय कर सके, क्योंकि मैं सिंपलिसिटी में विश्वास रखती हूँ। मैं हर चीज़ को सिंपल करके बताना पसंद करती हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती चीज़ों को। सोल्यूशन देना मेरा काम है। मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी और टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।